नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मैथ विजय पर। और मैं आप लोगों को यहाँ पर रेलवे स्पेशल क्लासेस करवा रहा हूँ। यहाँ करके जो भी प्रैक्टिस सेट थे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो मेरी पिछली कुछ वीडियोज आ चुकी हैं, नेक्स्ट वीडियोज आपके लिए तैयार है। आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो तेज़ी से मिले और सटीक मिल सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक बेहतर क्वेश्चन रेशियो का करवा रहा हूँ जाकर के। ठीक, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसको देखो हम किस प्रकार से सॉल्व करते जाकर के। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जाकर के, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो आपका रेशियो दिया गया है, इस रेशियो को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, फ्रैक्शन में हम इसको चेंज कर लेते हैं। a बटा b इंटू b बाई c इंटू c बाई d। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा वो क्या रहेगा, a बाई डी। और यही रेशियो से वो पूछ रहा है कि a बाई डी का रेशियो क्या होगा। तो हम क्या करें कि ये जो भी हमारी वैल्यूज दी गई, इनको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे जा करके, और मल्टीप्लाई के साथ में हम इनको लिख लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 6/7। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और अब कोई डिवाइड नहीं होगा जा करके, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो हमारा न्यूमरेटर में 2 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 7। 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, 16/57। 16/5 इंटू 7 35 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर ये रेशियो के रूप में पूछा, तो रेशियो में हम क्या करेंगे, ये 16:35, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है तो इसको हम इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, x इक्वल टू 1/1.2.3 प्लस 1/2.3.4 प्लस 1/3.45 प्लस 1/4.5.6। ये क्वेश्चन जब आया था तो काफी सारे बच्चे बोल रहे थे, काफी सारे टीचर बोल रहे थे जाकर के कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर डॉट जो है वो आपका डेसिमल का वर्क कर रहा है। लेकिन ये डेसिमल का वर्क नहीं कर रहा है जाकर के, ये आपका मल्टीप्लाई को शो करने के लिए, जो आप एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हो और दूसरा पढ़ते हो जाकर के डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्रॉस वाला मल्टीप्लिकेशन दे करके इन्होंने डॉट मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाकर के, डेसिमल नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये डेसिमल नहीं, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई और डॉट मल्टीप्लाई दो प्रकार के होते जाकर के। तो ये आपका डॉट मल्टीप्लाई है, और लोग इसको जब सॉल्व कर रहे थे जाकर के, तो उन्होंने क्या समझा था कि इसमें क्या है कि ये आपका 1 है और ये 0.2 0.3, ये 0.3 0.4 है। ठीक, डॉट इसको समझ रहे थे जाकर के, और वो जब सॉल्व करते थे जाकर के तो इसको वो डेसिमल में चेंज कर रहे थे। हालांकि ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ये आपका डॉट मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करें कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। ऊपर वाले को हम डॉट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं और नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखते जा करके, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपको कितना होगा, 1/2 3 जा 6 प्लस 1/2 3 जा 6 4, 2 3 जा 6 और 6 4 जा कितना होता है 24 प्लस 1/3 4 जा 12 12 5 जा 60 प्लस 1/4 5 जा 20, और 20 में 6 और करेंगे जाकर के तो 120 हो जाएगा। अब 6 24 60 और 120, ये हमारा
डिनोमिनेटर में हर का काम करना जा करके इसको हम क्या करेंगे कि इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे जा करके। और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैंने कुछ एक वीडियोस पहले भी शूट किए जा करके जहाँ पर एलसीएम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक, और सबसे तेज तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा ये मैंने आपको वहां पर बताया है। तो आप इसको वहां से देख सकते हैं जा करके। अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका 24 है, ठीक, ये 6 के टेबल में 60 आपका आता है। इसका मतलब इस 60 जो है ये 6 को अंदर मर्ज है, और जो 24 है 24 120 में आता है, तो 120 भी इसके अंदर मर्ज है। तो हम काम क्या करेंगे जा करके कि यहाँ पर जो हमारी बड़ी वैल्यूज है यही हमारा एलसीएम होगा जा करके। तो 120 हमारा एलसीएम होगा, 120 एलसीएम 120 हम लिख देते हैं जा करके। और फिर हम एमडी यूज करते हैं। एमडी का मतलब क्या होता है जा करके कि जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते जा करके, और जो डिवाइड करने पर हमको मिलता है जा करके उससे हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को। तो हम क्या करेंगे 6 से 120 को डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 20 और 0 और आ जाएगा, तो ये आपको कितना हो जाता है 20। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 into 1 20 हो जाएगा। फिर 24 से 120 को डिवाइड करते हैं, तो 24 5 जा 120, ये आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 6 2 जा 12 0, तो ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, और प्लस ये आपका 1, ये आपका 1 टाइम हो जाएगा। 20 + 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 2 27 और प्लस 1 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। न्यूमरेटर को ऐड करने पर कितना होगा 28/120, और फिर हम चेक करते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 की यहाँ पर डिविजिबिलिटी अप्लाई हो रही जा करके। और अगर आपको डिविजिबिलिटी सीखना है तो एक दूसरे वीडियो में आपको पूरी डिविजिबिलिटी करवाऊंगा जा करके। तो ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 7 जा 24, और 4 से इसको करेंगे जा करके 4 3 जा 20, तो 7/30 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ट्रेन का क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो 2 ट्रेन है उनकी लंबाई अलग अलग है, और वो क्या करते हैं कि एक दूसरे की ओर आ रही है। एक दूसरे की ओर आने का सेंस ये होता है जा करके कि ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, और ये इनकी स्पीड जो है स्पीड दी गई, और इनकी डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस दी गई जा करके। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे जा करके। तो अगर कोई भी ट्रेन है वो ट्रेन विपरीत में चल रही, विपरीत में चलने का मतलब एक दूसरे की ओर आ रही, तो वहां पर क्या होता है कि हम इनकी डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। डिस्टेंस जो होती है वो इनकी लंबाई ही होती है, जो लेंथ होती है लेंथ को ऐड कर देते हैं जा करके। और दूसरा काम ये करते हैं कि जो इनकी स्पीड होती है स्पीड को भी हम ऐड कर देते हैं जा करके। मैंने आपको बताया था जा करके कि यहाँ पर हम काम क्या करेंगे जा करके कि जो भी आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसका काम करती है लेंथ का ही काम करती है जा करके। तो आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पूरी टीएसडी बस केवल एक ही फार्मूले से सॉल्व करेंगे जा करके, चाल बराबर दूरी बटा समय। यही चाल आपकी फिजिक्स में वेलोसिटी कहलाती है। तो v बराबर d/t इसका भी हम यूज करते हैं जा करके। तो चाल बराबर क्या होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड हमारी उन्होंने दी है कितनी दी है 35 किलोमीटर पर आवर प्लस 55 किलोमीटर पर आवर की 2 स्पीड्स दी गई जा करके। और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है 127 मीटर प्लस 98 सेंटीमीटर, और टाइमिंग हमसे पूछ रहा है कि वो कितने टाइम में इनको पार कर जाएंगे। हम क्या करेंगे जा करके यहाँ पर स्पीड हमारी जो दी गई वो स्पीड हमारी कितनी है किलोमीटर पर आवर में, और जो ये लेंथ दी गई लेंथ किसमें दी गई मीटर में दी गई है। तो हम क्या करेंगे जा करके कि इनको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए जो स्पीड होती है स्पीड को हम क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे जाकर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 5 5 10 5 3 8 1 9, और इसको हम क्या करेंगे जाकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे जा करके 8 7 15 और 9 2 11 11 1 12 12 का 2 9 8 और 1 1 2। ठीक, ये आपका 2 2 5 हो जाएगा अपॉन टी। फिर हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जाकर के। क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है वो केवल इक्वल के अगर दोनों साइड्स में कुछ है तो उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वल के अगर दोनों और फ्रैक्शन में वैल्यूज दी गई तो फ्रैक्शन में वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसका करते हैं जाकर के। तो ये हमारा जो टी है इसके साथ में इसको सॉल्व करते हैं। 8 5 जा 18 5 90 और 5 5 जा 25 25 t इक्वल टू 2 to 5। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 to 5 by 25 और 25 9 जा 25 होता जा करके 225। तो t हमारा जो टाइम है वो कितना आ गया, टाइम हमारा 9 सेकंड का आ गया। ये 9 सेकंड जो हमारा आंसर है और इस टाइम में ये ट्रेन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया जाकर के, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जाकर के कि जिस हिसाब से आप रुपए लगाओगे उसी हिसाब से आपकी प्रॉफिट में पार्टनरशिप रहेगी जाकर के। जितना आप रुपया लगा रहे हो उतना ही आपको मिलेगा जाकर के। बस इसी एक छोटे से कॉन्सेप्ट के आधार पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि कुमार और दीपक दो फ्रेंड थे और इन्होंने क्या किया कि एक बिजनेस स्टार्ट किया जाकर के। और इसमें क्या होता है कि कुमार ने 5000 रुपए 5 महीने के लिए लगाए, जबकि जो दीपक था, दीपक ने क्या किया कि 6000 रुपए 6 महीने के लिए लगाए और लास्ट में उनको 610 रुपए का प्रॉफिट हुआ जाकर के 610 रुपए मिलते हैं। तो दीपक का भाग कितना होगा, तो यहाँ पर दीपक का पूछा है कि दीपक का पार्ट कितना होगा। तो आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं यहाँ करके। तो पहला ये आपका कुमार है और दूसरा दीपक है। कुमार ने क्या किया 5000 रुपए 5 महीने के लिए लगाए हैं, जबकि दीपक ने 6000 रुपए 6 महीने के लिए लगाए हैं। तो 5 महीने तक इसने 25000 रुपए लगाए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाए 25000 रुपए 5 महीने के लिए लगाए और इसने क्या किया 6 महीने के लिए 36000 रुपए लगाए। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं तो इनके रेशियो जो है हट जाते हैं। ठीक, जो भी इसमें 0 है 0 हट गए जा करके। तो इसमें जो रेशियो आ रहा है वो 25 और 36 का आ रहा है जाकर के। तो अगर किसी का भी हिस्सा निकालना होता है जाकर के लाभ के से, तो हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दीपक का हिस्सा, दीपक ये 36 वाला होगा। ठीक, दीपक का हिस्सा कितना है 36 का है और इन दोनों के हिस्सों को ऐड करके हम नीचे लिख देते हैं 36 प्लस 25 इंटू जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं 36 अपॉन 6 5 11 3 2 5 1 6 इंटू 6 1 0 61 से 61 कैंसिल आउट हो गया और ये आपका 36 इंटू 10 इक्वल 360 आंसर। इस तरीके से हम ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि कुछ सेब है कुछ एप्पल है, 24 एप्पल है और उन एप्पल को डिवाइड किया गया जाकर के इस प्रकार से डिवाइड किया गया जाकर के कि जो पहला वाला हिस्सा है पहले वाले हिस्से का 7 गुना और दूसरे वाले हिस्से का जो है वो 5 गुने का योग 146 है। तो पहला भाग कितना होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो इसको आपको मैं सबसे पहले बेस से बता देता हूं कि बेस से कैसे बनेगा जा करके, लेकिन बेस से आप बना सकते हैं
लेकिन आपको इसको कभी भी बेस से मत सॉल्व करिए, इसको आपको जो विकल्प है इनके ऑप्शन, उन ऑप्शन से आप सॉल्व करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा जल्दी से आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है और इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इसको हम बेस से किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जाकर के हमारे पास में कितने सेब है, केवल 24 सेब है और इनको डिवाइड करना है जाकर के। तो ये जो 24 सेब है, 24 सेब में अगर यक्स सेब आपने अलग कर दिए तो बचे कितने सेब है। तो जैसे आपसे ये बोला जाता है कि 24 सेब है, 24 सेब में 10 सेब आपने हटा दिए तो कितने बचे, 14 बचे। 24 में आप क्या करोगे, 10 को आप कम कर देते हो जाकर के। तो अब की बार आप क्या कर रहे हो, 10 ना हटा करके आप x हटा रहे हो जाकर के। तो x हटाने का मतलब क्या हुआ जाकर के कि आप इसमें कम कर देते हो। तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि जो बच रहा है, ठीक, हमारे पास में टोटल कितना सेब है, टोटल हमारे पास में जो एप्पल है वो कितना है, 24 एप्पल है। हम क्या करते हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट में x हो गया जाकर के, तो दूसरा जो बचा है वो कितना बचा है, 24 माइनस x बचा है। अब ये कह रहा है करके कि पहला भाग का 7 गुना, तो फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ। तो फर्स्ट पार्ट का 7 गुना मतलब ये आपका 7x, और कह रहा दूसरे भाग का 5 गुना मतलब ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसका 5 गुना, और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं जाकर के तो कितना होता है 146। तो इसका मतलब ये हो जाता है 7x प्लस 24 माइनस x इंटू 5 इक्वल टू 146। 7x प्लस 24 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 हो जाएगा, और माइनस 5x इक्वल टू 146। 7x माइनस 5x और ये 120 आपका उधर चला जाएगा, राइट हैंड में चला जाएगा। तो इसको इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 146 माइनस 120 ये आपको कितना हो जाएगा 6, 4 में 2 गया 2 और 1 कैंसिल आउट हो गया। तो 2x इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू कितना होगा 26/2 इक्वल टू 13 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसने कहा कि पहला वाला जो भाग है वो कितना है, तो वो आपका 13 है। तो अभी देखो बेटा, मैंने आपको ये बताया कि इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हो, और बेसिक से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। लेकिन जब आप बेसिक से करते हो जाकर के, तो या तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, फिर आप वहाँ पर इक्वेशन आप क्रिएट कर पाओगे और आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो जाकर के। लेकिन ये क्या है कि आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेता है जाकर के, तो अगर टाइम लेगा तो फिर आपको ज़्यादा ही दिक्कत करेगा। तो इसलिए आप दिक्कतों का सामना मत करें, परेशानियों में आप मत उलझें, आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करना स्टार्ट करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। टाइम कम लगेगा जाकर के, और टाइमिंग की ही सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पर रहती है जाकर के। आपके पास एग्जाम में सब कुछ रहेगा, बस टाइम नहीं रहेगा। क्वेश्चन सारे आते रहेंगे जाकर के, लेकिन जो टाइम से करेगा वही बेटा हीरो होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम किस प्रकार से डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं जाकर के। आप आइए और देखिए मेरे साथ में। ये कह रहा है जाकर के कि 27, अगर ये पहला पार्ट 27 का होता है जाकर के, तो 24 सेब है। तो 24 जब सेब है तो एक तरफ से 27 कहाँ से आ जाएगा, इसलिए इसने तो ये 27 का जो विकल्प दिया ये आपको पागल बनाने के लिए दिया, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब हम देखते जाकर के कि ये जो 23 दिया इसकी क्या वैल्यू, अगर इसने 23 एक तरफ दे दिया तो एक सेब बचता जाकर के। अब ये कह रहा है जाकर के कि दूसरे का जो है वो डबल, ठीक, दूसरे भाग का 5 गुना, तो दूसरा भाग तो 1 बन रहा है, 1 का 5 गुना 5, तो हम किसमें 5 को ऐड करेंगे जाकर के, पहले वाले में। पहला वाला कितना बन रहा है जाकर के, पहला वाला बन रहा है 23 को हमने डिवाइड किया जाकर के, तो 1 हो गया जाकर के, और दूसरी तरफ कितना हुआ, ठीक, यहाँ पर 24 सेब है, 24 सेब है, और ये कहता है कि पहले वाले हिस्से में 23 आते हैं, तो इसका मतलब दूसरे
वाले हिस्से में एक सेब आएगा जा करके, तो अगर दूसरे वाले में एक सेब आता जा करके तो एक का 5 गुना कितना होगा, 5 होगा जा करके, और पहले वाले का 7 गुना। 23 का अगर 7 से आप मल्टीप्लाई करते हो जा करके तो फिर ये क्या है, वैल्यूज आपकी बड़ी दे देगा। ठीक, 23 5 जा 150 होता है अगर 150, और फिर आपका क्या होता है कि वो वहां पर आपको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, मतलब कैलकुलेशन में वो और ज्यादा बढ़ा करके दे देता है। तो ये आपको कितना हो जाए 155 में ही होता है अगर फिर सेम में और आपकी वैल्यूज बड़ी होगी तो इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा। अब मैं देखता हूँ ये वैल्यू भी आपकी आते हैं, तो इसका मतलब 13 है। अगर एक का 13 है, एक आपका 13 हुआ जाता है तो इसका मतलब जो दूसरा पार्ट बच रहा है, दूसरा पार्ट आपका कितना होगा 13, ये आगे जाकर के 11 हमारे और बचते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा 13 का हो गया और दूसरे वाले में 11 बचते जाते हैं, 13 और 11। अब कह रहा जाकर के कि पहले भाग का 7 गुना, तो 13 का 7 टाइम 13 into 7 प्लस दूसरे भाग का 5 गुना 11 into 5, 13 7 जा 91 और 11 5 जा 55। इन दोनों को ऐड करने पर क्या 146 आ रहा है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें 516 और 9 5 14, इसका मतलब 146 आ रहा है। तो हम काम ये करें कि हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये हो नहीं सकता ज्यादा के क्योंकि इसकी वैल्यूज बड़ी है और ये खुद में ही इतना बड़ा है कि ये 24 से ज्यादा आ रहा है। और जहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, आंसर आ जाता है, तो फिर आप दूसरा विकल्प मत चेक करिए। ठीक, और आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन का दिया गया जाकर के, और यहाँ पर बोल रहा है कि एक कार्ड आपको बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स की जो डायमेंशन है वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है डायमेंशन इसकी। और ये कह रहा जाकर के इसको बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी। ठीक, कार्डबोर्ड की आवश्यकता के लिए यहाँ पर जो हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा जाकर के कि आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बताइए जाकर के कि इसमें किसका हम यूज करें। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं जाकर के 2 ब्रैकेट में LB L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। वैल्यूज हम पुट कर देंगे जाकर के 2 LB, L हमारा 25 है, B हमारा 15 है, प्लस B 15 है इंटू H 8 है, प्लस H जो है 8 सेंटीमीटर है और L हमारा 25 सेंटीमीटर है। इसको वैल्यू को पुट करके हम इनको सॉल्व करते जाकर के तो हमारा बाहर रहेगा 15 5 जा 75 37 प्लस 15 8 जा 120 और 25 इंटू 8 कितना होगा जाकर के 200। इनको सबको हम ऐड कर लेते हैं जाकर के। तो जब भी आप ऐड करिए तो ऐड करने के लिए भी आप कुछ दूसरे तरीके से ऐड करिए, जैसे सारे लोग लिख करके सॉल्व करते हैं, तो उस तरीके से आप मत सॉल्व करिए। ठीक, 200 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर है, 300 यहाँ पर है, तो ये आपका 300 और ये आपका 200 500 हो गया जाकर के, और 100 यहाँ से आ गया 600 हो गया जाकर के। 600 में हम क्या करेंगे जाकर के 600 ये हो गया और 75 प्लस 25 तो 600 ये टोटल कंप्लीट हो गया जाकर के 85 और 95, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 695 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे इसका डबल कर देंगे जाकर के 2 5 जा 10 9 2 जा 18 18 1 19 और 6 2 जा 12 12 1 13 3 1 3 9 0। इसका आंसर हो जाएगा इतने कार्डबोर्ड की हमको आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जा करके। फार्मूला इसका होता है जा करके 2LB प्लस BH प्लस HL। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है।
कि एक डाटा आपको दिया गया जा करके और इस डाटे में आपको क्या करना है कि इसे फाइंड आउट करना है कि इसकी मीडियन क्या होगी जा करके। डाटा दिया गया 75, 73, 76, 79, 81, 89 तथा 51 की माध्यिका मीडियन क्या होगी जा करके। माध्यिका को फाइंड आउट करने के लिए मोस्टली हम काम ये करते हैं कि जो भी आपका डाटा दिया हो उस डाटा की को हम क्या करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सबसे पहले हम अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का सेंस ये होता है जाकर के कि असेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यूज को पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बढ़ते हुए क्रम में हम इनको लिख लेते हैं। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो भी आपको डाटा देंगे उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे पहले आएगी और बाकी सारी वैल्यूज उसके बाद में आती है। तो आइए इसको हम दोनों तरीके से असेंबल करते हैं। सबसे पहले आपकी जो वैल्यूज दी गई वो 73 आएगी, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यूज कितनी है, 73 है। नेक्स्ट इससे बड़ी वैल्यूज कौन सी है, 75 है। नेक्स्ट आपकी 76 है, सॉरी 73 से पहले आपका 51 आएगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने बाहर में दिया। तो सबसे पहले आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, 51, फिर 73, 75, 76 और 76 के बाद में आपका 79 आएगा, देन 81 एंड देन 89। ये आपके आएंगे जाकर के। ये आपका जो ऑर्डर है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर है, जबकि आप चाहे तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं जाकर के। अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले आपका 89 आएगा, नेक्स्ट 81 आएगा, देन 79 आएगा, 76 आएगा, 75 आएगा, उसके बाद में 73 एंड लास्ट आपका 51। ये पहला वाला ऑर्डर आपका असेंडिंग ऑर्डर है। इसमें क्या करते हैं कि छोटी डिजिट पहले और बड़ी डिजिट उसके बाद में आती है, जबकि बाद वाला जो ऑर्डर है वो आपका क्या डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे बड़ी वैल्यू पहले और सबसे छोटी वैल्यू बाद में आती है। अब हम इसमें काउंट करते हैं कि कितने टर्म का यूज हो रहा है जाकर के, कितने डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आ रही है। ठीक, इसमें भी 7 डिजिट ही है। तो जो डिजिट्स आपकी आती है, इन डिजिट पर हम चेक ये करते हैं कि डिजिट जो हमारी वो इवन है या ऑड है। इवन ऑड हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, इवन डिजिट हमारी वो डिजिट होती है जो 2 से डिवाइड हो और 0 रिमाइंडर दे। सबसे बड़ी चीज यही होती है जाकर के कि दुनिया की कोई भी ऐसी डिजिट है ही नहीं जो 2 से डिवाइड ना हो। 2 से डिवाइड होने का मतलब कि हाफ आप उसको बताना है, तो कोई भी डिजिट है तो उसका हाफ निश्चित होगा जाकर के। तो जो भी डिफिनेशन आपके यहाँ पर लाल पीली किताबों में लिख करके मिलती है जाकर के, तो उसमें यही मिलती है जाकर के कि वो डायरेक्ट आपकी 2 से डिवाइड हो। तो ये 2 से डिवाइड जरूर होगी जाकर के, लेकिन वो रिमाइंडर आपका 0 देगी जाकर के। तो आप थोड़ा लाल पीली किताबों का यूज मत करिए। लाल पीली किताबें बच्चों के लिए अच्छी होती है और आप अब बच्चे रहे नहीं, क्योंकि आप कंपटीशन करने के लिए आए हो, तो थोड़ा आप बड़े हो जाओ। लाल पीली किताबें आप बंद करो पढ़ना, उससे एक प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम में लिखी भी जाती है। तो हम क्या करेंगे कि जो इवन नंबर होगा वो क्या होगा जाकर के, वो आपका 2 से डिवाइड होने वाली डिजिट होती है और 0 रिमाइंडर देती है। जबकि जो 2 से डिवाइड होती है और 0 के अतिरिक्त दूसरा कोई रिमाइंडर देती है, वो सब हमारी ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो 7 जो है वो हमारा क्या है, 7 टर्म जो आया है, टर्म हमारा यहाँ पर कितनी डिजिट्स यूज हो रही जाकर के, वो कितनी डिजिट यूज हो रही, 7 डिजिट यूज हो रही। 7 को हम 2 से डिवाइड करते हैं जाकर के, 2 3 जा 6 और 1 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। 1 रिमाइंडर आ रहा है, 0 के अतिरिक्त जो भी रिमाइंडर होगा जाकर के वो सब आपका 8 नंबर में चला जाता है। तो ये 7 डिजिट जो है वो हमारी क्या है, ये 8 नंबर है। और 8 नंबर होने की वजह से हम क्या करेंगे जाकर के कि मीडियन अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कितने टर्म यूज हो रहे हैं। तो टर्म हमारे यहाँ पर 7 यूज हो रहे हैं और 7 एक हमारी 8 नंबर है। 8 नंबर के लिए हम क्या करेंगे जाकर के कि नंबर
+1/2 और ये जो पद आएगा, ठीक, उस पद का मान, वे पद का मान हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज है, n की वैल्यू 7i, 7 + 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, 8/2, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 4। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो चौथा पद है, चौथे पद का मान क्या होगा। जब भी आप इसको सॉल्व करें तो थोड़ा ध्यान आप जरूर दें, आंखें खोल लें, क्योंकि काम ये होता है जाकर के कि वहां पर वो ऑप्शन में पहला विकल्प भी आपको 4 देगा और आपके पास में टाइमिंग नहीं होती, इतना ज्यादा प्रेशर एग्जाम का रहता है कि आप परेशान हैं तो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो तो आगे काम हो। तो इसके लिए आप उलझते हुए क्या करते हो कि आप एक बार में आंसर देखोगे और आप ऑप्शन 4 टिक कर दोगे। तो आप थोड़ा वहां पर सिंसियर तरीके से 1 सेकंड रुक जाए और रुक करके देख ले, इसका आंसर 4 नहीं होगा जाकर के। ये बोल रहा है जो आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, उसको अरेंज करने के बाद में जो चौथा पद है, उस चौथे पद की वैल्यू जो है वो इसका आंसर होगी। तो हम देखते हैं कि ये हमारा एक ऑर्डर दिया गया, दोनों ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज किया है और इसका चौथा क्रम कौन सा है। तो ये पहला हुआ, 73 दूसरा हुआ, 75 तीसरा हुआ, 76 चौथा पद हुआ जा करके। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो चौथे पद का मान, चौथे पद का मान, चौथे पद का मान कितना है, 76 है। तो 76 हमारा आंसर हो जाएगा और इस प्रकार से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं जाकर के। दोनों ऑर्डर में आप देखोगे तो चौथा पद जो है वो 76 है। तो हम इसको आरोही और अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं जाकर के और इस प्रकार से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया जा करके कि जो भी आपका रेलवेज का मैटर हो, चाहे आपके स्टेट लेवल की वैकेंसी हो या सेंट्रल की कोई भी वैकेंसी हो, सबका सम मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ में बने रहिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो या मेरा काम अच्छा लगता है, जो कुछ भी, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकें। थैंक्स।